नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यह बुकलेट सीरीज FK3 है। FK वाले अपना आसानी से क्वेश्चन को मिला लेंगे, लेकिन जिनका बुकलेट सीरीज FK नहीं है वे लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके बुकलेट में क्वेश्चन ऊपर नीचे दिए हों। साथ ही साथ आंसर को भी ध्यान से सुनेंगे, यानी कि ऑप्शन जो मैं बताऊंगा उसे भी ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है क्वेश्चन की तरह ही आपके ऑप्शन भी ऊपर नीचे हों। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का है। मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व करने के लिए दिया था 120 डिवाइड 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बॉड मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बॉड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड करेंगे और लास्ट में हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24। देखिए, मैंने कहा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी FK इस सीरीज का है, लेकिन आपका अगर सीरीज अलग है तो उसमें आप देख लीजिएगा, 24 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अस्पताल में विवाहित नर्सें, मैरिड नर्स इन द हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ध्यान से देखते चलिए, सबसे बड़ा वाला सर्कल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद आता है सेकंड वाला सर्कल, वो आपको स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि गुजरात को, और गुजरात के अंदर आता है आपका सूरत, तो सबसे अंदर वाला रिप्रेजेंट करता है वो सूरत को, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। वह शब्द ढूंढना था। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। देखिए, MEASUREMENT, यानी कि मेजरमेंट आपको दिया गया था, इसी से आपको बनाना था एक वर्ड। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिटर्न्स, RETUNES, ये आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पे है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 35। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है। आप सबको पता होगा तो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, जिनमें मुझे डाउट है उन क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 6 और 7 का आप सब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे प्रश्न के 2 कथन और उसके बाद 1 और 2 और 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है। तो देखिए, कथन है आपका, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। कथन 2 है, ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। वहीं आपका निष्कर्ष है, ज्ञान अंतः शास्त्रीय है, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदु
रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एक, पहला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है? देखिए इसको एक चीज़ और, इसमें एक ट्रिक आपको बता देते हैं। अक्सर कन्फ्यूज़न ये होता है कि ए डी को क्या कहेगा या डी ए को क्या कहेगा, ऐसा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में। तो आज मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूँ डी से कैसे संबंधित है। लास्ट वाला लाइन पढ़िए क्वेश्चन में कि डी से मतलब इंग्लिश में से मतलब होता है कहना, यानी कि डी क्या कहेगा, डी क्या कहेगा ए को। डी मतलब डी से, जब डी के बगल में से लगा है, जिसके बगल में से लगा हो यानी कि उससे कहा जा रहा है, यानी कि डी से डी क्या कहेगा ए को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन नंबर 11, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि को काफी मिलता जुलता हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए आई एच, इसके बाद आपको देखना होगा ये जो, अब इसको तो आपको ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पता लगाएं कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2, यानी कि दूसरी आकृति। क्वेश्चन नंबर 13, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 59 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, सरल करें 108 भागे 36 गुड़े 1/4 प्लस 2/5 गुड़े 3 सही 1/4। तो इसको सिंप्लीफाई करना था। इसका राइट आंसर है 2 सही 1/20। यहाँ भी बॉड मास का आप फार्मूला लगा सकते हैं। पहले डिवाइड को सॉल्व करिएगा, फिर मल्टीप्लाई को करिएगा, फिर लास्ट में आपको ऐड कर देना है सब। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? थकान, दिन, काम, रात, नींद। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले नंबर पे आपका आएगा दिन, उसके बाद आएगा काम, दिन होगा, फिर आप काम करेंगे, काम करने के बाद आपको थकान होगी, फिर उसके बाद रात हो जाएगी तब तक, उसके बाद आप सो जाएंगे। तो 3, 5, 1, 2, 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें भी डाउट था इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये मुझे लगता है कि किसी ने गलत नहीं किया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो ये की गई थी हरिशेर द्वारा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चिल्का झील। 22, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ये होता है पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई इसको निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं विटीकल्चर। कुछ क्वेश्चन तो लग रहा है आयोग ने
सीजीएल का उठा कर दे दिया है। जो सीजीएल का एग्ज़ाम दिए होंगे बच्चे, वो जरूर ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे। जैसे चिल्का झील वाला भी क्वेश्चन पुराना था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला क्वेश्चन है 28, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? ऑप्शन सी राइट आंसर है महाकवि कालिदास। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? वो है आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो वो है अशोक। क्वेश्चन नंबर 34, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बलिया में है वो। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है आपका लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका कालीन बुनाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिकंदरा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो होता है कजरी। 39, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? तो वो किया था डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 40, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो वो है भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली। क्वेश्चन नंबर 41, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? वो है आपका उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 42, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नोटबंदी। जब आप लोग लाइन में लगे थे उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समेकित। क्वेश्चन नंबर 44, यूपी SSF का पूरा नाम? तो वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 45, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? वो है आपकी पड़ोसी देश बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ये बिल्कुल भी गलत आंसर है, तो ये आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो वो रखे हैं आणंद में। 49, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कक्ष गुजरात में स्थित है?
तो ये आपका है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो वो पहुंचा है कोलंबो, श्रीलंका में। 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। पुराना क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? काफ़ी चर्चा में था ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप में गए थे और फोटो शूट करवाया था, तो काफ़ी अपने इंडिया में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी एक फ़ोटो से एक देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, और वह देश था मालदीव। मालदीव को मतलब समझ लीजिए वहाँ के अर्थव्यवस्था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इंडियन ही विजिट करते हैं। और मालदीव के जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं मोइज्जू, तो मोइज्जू ने भारत के प्रति अपना रुख बहुत खराब रखा हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा फोटो खिंचवाया और उससे एक देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई। तो बहुत लोगों ने मजाक बनाया था कि प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं, ये कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उनके एक छोटे से प्रयास से एक देश हिल सकता है, समझ लीजिए। चलिए, तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 54 देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इटली। देखिए, अगर आपको ये मामला जानना है कि मालदीव और लक्षद्वीप का कौन सा मामला है, तो इसके लिए आप बहुत अच्छा, आपको मैं बता दे रहा हूं। अंकित अवस्थी सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाकर इसका पूरा मामला अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, मैं प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो वहीं आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 55। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये है कमल के। 56। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे बोला जाता है ईशान कोण। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो देखिए, यहाँ है शशधर, शशिधर। तो शशधर मतलब होता है चांद, और शशिधर मतलब होता है शिव, शिव जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 57, 58। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। 59 देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना था, वो है आपका विहार। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोना। 61 देखिए, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो वह है आपका संबोधन कारक। 62। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो है आपका काज। तद्भव मतलब होता है हिंदी, और तत्सम मतलब होता है संस्कृत, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हिंदी शब्द पूछा गया है, यानी कि तद्भव, तो आपका काज है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी कि सभी शब्द संस्कृत के हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर है, नव्य और स्वर्णकार, ये आपका संस्कृत है। नव्य मतलब होता है नया, तो इसी से आपको मिल गया था। अगला क्वेश्चन है 64। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? वह आपका है तत्पुरुष समास। क्यों, कब, कौन से माफ कीजिएगा, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 66। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद होगा मदिरा धन आलय। ध्यान रखिएगा, संधि विच्छेद करते समय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा कीजिए, जब हम किसी दो शब्दों को अलग करते हैं तो दोनों शब्द एक सार्थक शब्द होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, ऑप्शन डी में मदिरा धन लय, लय का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मदिरा तो समझ में आ रहा है, लेकिन लय का कोई मतलब नहीं है। वहीं ऑप्शन सी में देखिए,
मदिराधन अलय, अलय का कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन ए में है मदिर धन आलय, तो मदिर नहीं होता, या तो मंदिर होगा या तो फिर मदिरा होगा। तो मंदिर शब्द मतलब एक सार्थक शब्द होना चाहिए। आलय मतलब होता है निवास स्थान जहां पर लोग रहते हैं। 67, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है उद्धरण चिन्ह के नाम से। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो समुच्चय बोधक विशेषण। 69, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो वो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न संख्या 70, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आहट। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं। उपसर्ग आपका किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय आपका उस शब्द के आखिरी में। प्रश्न संख्या 71, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभी। यदि आपको हिंदी पढ़ना है तो आप चाहे तो बहुत अच्छा आपके विवेक सर पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, यानी कि एग्जामपुर से हिंदी पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं जिनसे आप कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से ले सकते हैं, उनसे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 72, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। प्रश्न संख्या 73, परोक्ष का विलोम शब्द, वो होगा आपका प्रत्यक्ष। 74, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका सही उत्तर है अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? वो है आपका रौद्र रस का। सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वो होती है 13। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो वो है उत्प्रेक्षा अलंकार में। निम्नलिखित में से भाग शब्द के अनेकार्थी किस विकल्प में नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, ब्याज, यानी कि ये भाग का अनेकार्थी नहीं है। 79, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचाना था। तो यह है पूर्ण वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 80, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वह है कृतवाच्य। अभी आपका गद्यांश दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक होगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। 82वां प्रश्न, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुशिक्षित। 84, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। 85 क्वेश्चन, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट होता है? वो होता है अंग्रेजी पढ़कर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी का प्रयोग कम करिए। देखिए हम सबको गर्व करना चाहिए अपनी हिंदी, अपनी मातृभाषा पर। वैसे ये जो आपका गद्य है ये बहुत ही अच्छा गद्य पूछा गया था। 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो वह है बांगरू। 87, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं आपका निषेधवाचक है। 88, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो यह आपका रत्नाकर, यानी कि समुद्र जब मंथन हुआ था तो रत्न निकले थे, इसीलिए उसका नाम रत्नाकर भी पड़ गया था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। मेध और मेघ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका हो जाएगा बादल और यज्ञ। मेघ मतलब होता है बादल और मेध मतलब होता है यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती हो,
उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिनेत्री। वहीं अगर पुरुष की बात की जाए तो अभिनेता हो जाएगा। और जो नाटक करे वो नर्तकी, जो गाना गाए वो गायिका गायक, और जो महिला स्त्री गाना गाने वाली उसको गायिका कहेंगे। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, तो वो है मुंशी प्रेमचंद्र का। मीराबाई किसकी शिष्या थी, वो थी संत रैदास की। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3578.116। देखिए यहाँ थोड़ा सा डाउट है इसमें, और आपके 3578.112, यानी कि दशमलव के बाद जो 112 है और दशमलव के बाद 116, इसमें थोड़ा सा डाउट है। वैसे आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 94, दो संख्याएं 13:9 के में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर है 169। क्वेश्चन नंबर 95, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, इसका सही उत्तर होगा 17,000। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है लेकिन हम आपको आंसर बता देते हैं। आप सब कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 80। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष के से कम आयु के हैं। हो सकता है हम जल्दीबाजी में कुछ इधर उधर कर दिए हों, तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि शायद मुझे लग रहा था कि इसका सी हो सकता है 100। 97, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। 98, सरल करना था। 17.28 भागे x डिवाइड बाई 3.6 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 2, तो इसको आपको सॉल्व करना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12। प्रश्न संख्या 99, देखिए क्वेश्चन में दिया है 3 साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2500। क्वेश्चन नंबर 100, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4.5। क्वेश्चन संख्या 101, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 35%। क्वेश्चन नंबर 102, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2,991.66 पैसा। क्वेश्चन नंबर 103, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4,224। क्वेश्चन नंबर 104, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 40 सेकेंड। 105वां क्वेश्चन, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25/2। 106 क्वेश्चन संख्या, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर -94। ये आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 107, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी, तो वो था आपका ऑप्शन ए 183.33%। क्वेश्चन नंबर 108, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन संख्या 109, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2002। क्वेश्चन संख्या 110, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23%। क्वेश्चन संख्या 111, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2002 और 2007।
प्रश्न संख्या 112, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 60 यानी कि 60। प्रश्न संख्या 113, चार विकल्पों में से दी गई आकृति का सही दर्पण चुनिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 4। प्रश्न संख्या 114, इसमें आपको दिया था पति परिवार पत्नी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे बड़ा वाला सर्कल आपका हो जाएगा एक परिवार का, उसके बाद अंदर पति आएंगे और पत्नी आएंगी। प्रश्न संख्या 115, दिए गए चित्र में त्रिभुज स्वास्थ्य लोगों को दर्शाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। प्रश्न संख्या 116, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 83। श्रृंखला था आपका 8, 23, 38, 53, 68, तो अगला होगा आपका 83। अगला क्वेश्चन है 117, शेर का संबंध माद से है तो खरगोश का संबंध किससे होगा, तो वो होगा आपका बिल से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 118, BPMN का संबंध CQNO से है तो GTPL का संबंध होगा आपका HUQM से। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 112 ट्राइंगल इसमें हैं, तो इसको काउंट कर लीजिएगा आप सब। प्रश्न संख्या 120, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिनिस्टर। प्रश्न संख्या 122, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ध्यान से सुनिए, NMADNAN। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1, 2, 3 और 4 क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं। कथन है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? तर्क है, हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। दूसरा तर्क है, नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल एक मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 धारणाएं दी गई हैं। अब यहाँ धारणाएं दी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। धारणाएं, 1, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2 अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या 125 से 129। संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है, उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। प्रश्न संख्या 126, मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। प्रश्न संख्या 127, अंकित ने BSc में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 78%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है। प्रश्न संख्या 128, विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है। 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है।
प्रश्न संख्या 129 आप सब देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 130। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। प्रश्न संख्या 132। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों को पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 132वां क्वेश्चन। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 133वां। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। इसका आप सब कमेंट में बताइएगा, हमें थोड़ा डाउट था उस क्वेश्चन में। पीड़ित से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, इसमें भी डाउट है, आप सब कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरणों में आपको पता चलता है कि आपको एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए? कमेंट में बताइएगा आप सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजना को संदर्भित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 139। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। 139 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? कमेंट में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 141। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्ति किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्टेशन हाउस अधिकारी, यानी कि एसएचओ जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अगला क्वेश्चन 142। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आपको यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, यानी कि 142 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 143। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपर्युक्त विकल्प खोजें। माँ का संबंध बच्चे से है तो बादल का संबंध वो आपका बारिश से है। अगला क्वेश्चन 144वां क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHE क्यों लिखा जाता है? तो उसी कूट में संडे को कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा UWZRYW। 145वां क्वेश्चन। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व दिशा में।
प्रश्न संख्या 146, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तोड़फोड़। प्रश्न संख्या 148, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो वो कितनी घूम चुकी होती है? 125 डिग्री। प्रश्न संख्या 149, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भांजा, यानी कि नेफ्यू। यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3। साथियों, आज का पेपर यहीं समाप्त होता है। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपका 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा। महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी की जॉब लग जाए, आप सभी की सारी विशेष पूरी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।